देखिए बाबा साहब ने भी इस ब्राह्मणवाद रूपी पहाड़ को काट करके संविधान के रूप में हमको रास्ता दे दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? आज हमको कोई अछूत बोल सकता है? आज हमको कोई चमार बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने संविधान रूपी रास्ता दिया, और केवल रास्ता ही नहीं दिया, उस पे चलने का हमको मार्ग भी बताया। वो कौन सा मार्ग है? उस मार्ग के प्रति ये देखिए 5 भिक्षु लोग आपके साथ में बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता बताया कि उस पहाड़ को तोड़ो और उस पहाड़ को काट करके संविधान के रूप में मजबूत होकर के और भगवान बुद्ध की दीक्षा लेकर के आगे बढ़ो। लेकिन बाबा साहब तो चले गए, बाबा साहब तो चले गए। बाबा साहब की 2 पीढ़ियां आई और चली गई, और हम लोग उस बाबा साहब की तीसरी पीढ़ी है। क्या हम लोग भी बाबा साहब की बात को केवल सुनेंगे और ऐसे भाषण देंगे और चले जाएंगे? क्यों इंसानी को बताइए? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हमने जो बाबा साहब ने रास्ता हमको बताया है, आप लोगों में जितनी मजबूती के साथ में अपने अपने गांव में अपनी अपनी स्वेच्छा से जो ये तोड़ करके बंधन सारे फेंक दिए ना, हमारी एक दूसरी सैनिक यहाँ सामने बैठी है, मैं उसको जरूर बुलवाऊंगी आप लोगों के बीच में कि देखिए कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये बंधन तोड़ तोड़ करके फेंक दिए, यही मजबूती हमको इस मोहम्मदाबाद जो है क्षेत्र से निकल करके बाहर भी फैलानी है। और केवल बाबा साहब अकेले नहीं थे, अब हमको ये दिखाना है, हम सारे लोग संगठित हो रहे हैं। बाबा साहब के सिपाही केवल आदमी लोग नहीं है, बाबा साहब के सिपाही तो हम महिलाएं भी हैं, ये हमको दिखाना है। और आप सारे लोगों ने आज यहाँ आकर के इस बात का परिचय दे दिया, तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके, आप लोगों के पैर पड़ करके मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों में सही मायने में वो चेतना आई जो मैं चाहती थी। बाबा साहेब का बताया हुआ मार्ग पे हम लोगों को चलना है। अगर उस मार्ग पे हम नहीं चलेंगे तो हमारा क्या हाश्र होगा? वही होगा जो बीएसए साहब बोल रहे थे ना कि जब दारू पी के आदमी घर आता है तो हमने आपको लठ मैया का त्योहार बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना? बताया था। लेकिन मैं बीएसए साहब को फिर से बता दे रही हूँ कि बिहार में जो है ये छठ मैया का त्योहार मनाया जाता है ना, ये छठ मैया का त्योहार बिहार से जो आया है ना, ये उत्तर प्रदेश का त्योहार नहीं है। लेकिन बिहार में एक और त्योहार मनाया जाता है, वो आप सारे पुरुषों को मैं बता रही हूँ। बिहार में एक और त्योहार मनाया जाता है, वहाँ आदमी दारू पी पी करके खूब आता था और खूब पत्नियों को पीटता था, बहुत मारते थे। तो अब औरतें मार खाती रही, चमड़ी मोट हो गई, मार खाती कहें कि भैया जब मारे खाए के है तो तनकी कुछ काम धाम करके तब मार खाए जाए, तो कहीं का किया जाए। तो 8-10 महिला इकट्ठा बैठ करके कुछ आपस में बतियौनी और बतिया के सांझी बेला वही अपन घरे चल रहे। और फिर लोग बात कब है, सांझी के जैसे आदमी आया घर और आ करके ऐसे पी के आया था, ए हो क्यों खोला हो खुला भैया, हट अंदर आ गए। तो भैया अंदर घुसा, दरवाजे पे लेकर लाठी बैठी हुई, दे लाठी 4 लाठी पीछे पड़ी। अब तुरंत कुल नशा उतर गए। तो बोला तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे लाठी मारी, तब तक एक और लाठी पड़ी। तेरी इतनी औकात, तूने मुझे लाठी मारी, तब तक एक और पड़ गई। तेरा घर छोड़ के जा रहा हूँ, तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, कभी घूम के नहीं आऊंगा, बच्चों से नहीं मिला। तो जाओ ना, तो जाओ। चले गए भैया। दूसरे दिन आए, फिर वही से 4 लाठी 5 लाठी 6 लाठी, फिर चले गए। 2 दिन बाहर रहे, 3 दिन बाहर रहे, 4 दिन बाहर रहे, 5 दिन, कितना दिन बाहर रही है वो? तो भैया 6ठे दिन खुदा आ गई ने, आए के हाथ जोड़ लगे कि भैया से माफ कर दे मेरी माँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज के बाद कबो दारू पी के जौने की घरे ना आए, हमके अपन बच्चा से मिले दे, हम अपन माई दादा से मिले दे, हमके अपन हाथ के बनाए के जौने की खाना जौने की वो खा दे। तो भैया एक ही बार में ये बात सुधर गई कि जान लीजिए जैसे ये छठ मैया का त्योहार आया ना, आप लोग रोक नहीं पाए, ऐसे ही लठ मैया का त्योहार आई और तुम लोगों ने सही भैया जान लिया, लठ मैया का त्योहार आ गया तो जान ला गोदी मराई और कुछ कर ना पैदा। तो पहले से सावधान होइला, काहे कि बीएसए साहब के गांव में तो क्रांति की शुरुआत हुई, एक लाइन से सारे ताड़ी के पेड़ काट दिए गए। तो वही आंदोलन हमें वापस अपने गांव में चालू करना है। कुछ एक भीला गांव है जहाँ पे ताड़ी उतरती नहीं है, ताड़ी के पेड़ होने के बाद भी वहाँ के लड़के जो है ताड़ी उतरने नहीं देते। मुझे देखिए गांव का नाम भी आता है, ये भीला के भैया बैठे डांस भी बहुत अच्छा करते हैं बाबा साहब के गीतों। तो हमें ये आंदोलन करके लाना है क्योंकि अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी
हमारी है। हमने आपसे कहा ना, हम भी दारू पी सकती हैं, लेकिन हम दारू क्यों नहीं पीती हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप तो दारू पी करके ये जो बच्चे खड़े हैं ना, इन बच्चों को आप भूल जाते हैं। हमने पीना शुरू कर दिया तो इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम दारू नहीं पीते हैं। नहीं तो मैं तो 60,000 रुपये तनख्वाह पाती हूँ, मैं तो बढ़िया अंग्रेजी वाली पी सकती हूँ, इसलिए नहीं पीती हूँ। सही बता रही हूँ। और आप लोग जो पत्नी को पीटते हो ना, ये सारे आदमी लोग जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सारे आदमियों को इस मन से खुला चैलेंज है कि पत्नी को पीटने में क्या बहादुरी दिखाते हो। और एक बहादुरी दिखाना है तो अपने एक बच्चे को पढ़ा लिखा करके मेरे जैसा प्रोफेसर बना दो, तब तो मैं जानूं, तब तो मैं मानूं कि आप सारे लोग आदमी हो और अपने बच्चों को, अपने परिवार को चलाने के लायक हो। पत्नी को पीटने में कौन सी बहादुरी दिखाते हो?